क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण जी की सरयू समाधि के बाद भरत जी पर क्या बीती? जब अयोध्या में लक्ष्मण जी की मूर्ति उनके पूर्वजों के पास स्थापित की जा रही थी, तभी वहां भरत जी आते हैं। जैसे ही उनकी नजर लक्ष्मण जी की मूर्ति पर पड़ती है, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। भरत जी क्रोध और पीड़ा से कांपते हुए सैनिक से कहते हैं, कैसे साहस किया तुमने? मेरे भैया लक्ष्मण को पूर्वजों के साथ खड़ा करने का अधिकार किसने दिया? उसी समय लक्ष्मण जी के दोनों पुत्र आगे बढ़ते हैं और करुण स्वर में कहते हैं, चाचा जी, पिताश्री ने सरयू समाधि ले ली है, वे इस लोक से प्रस्थान कर चुके हैं। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल हो उठते हैं। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लक्ष्मण ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भरत जी सरयू नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं और जलधारा में कूदकर पुकारने लगते हैं, लक्ष्मण लौट आओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, भरत को अकेला मत छोड़ो। सैनिक और मंत्री भी पीछे पीछे पहुंचते हैं। मंत्री आदेश देते हैं, जल्दी महाराज भरत को बाहर निकालो। सैनिक भरत जी को चारों ओर से पकड़कर किनारे ले आते हैं। भरत जी का हृदय शोक से चीत्कार कर रहा था। तभी वहां प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और भरत जी को अपने आलिंगन में भर लेते हैं। भरत जी विलाप करते हुए कहते हैं, भैया, चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, पर मुझे मेरे लक्ष्मण लौटा दीजिए। श्री राम गंभीर और करुण स्वर में कहते हैं, भरत, लक्ष्मण का समय इस धरती पर पूर्ण हो चुका था। उन्होंने धर्म निभाकर अपने देह का त्याग किया है। अब शोक छोड़ो और चलो, हम सब मिलकर लक्ष्मण की मूर्ति की स्थापना करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भरत जी आंसुओं से भरी आंखों से राम जी के चरणों में सिर झुका देते हैं और उस दिन अयोध्या में लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित हुई, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदैव स्मरण कर सके। अगर आपको भरत और लक्ष्मण जी की ये कथा हृदय को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी। राम।